ब्लीच थाउजेंड ईयर ब्लड वॉर पार्ट 3 का एपिसोड 2 आ चुका है और हमें इस एपिसोड में कई सारी चीजें जानने को मिलती हैं, जैसे कि लिविंग वर्ल्ड, यूको मुंडो और सोल सोसाइटी का क्रिएशन, सोल किंग का रियल नेम और इचिवे का इचिको के लिए उसका डार्क प्लान। इस एपिसोड में हमें कई सारा ओरिजिनल वर्क देखने को मिलता है और इसका एनिमेशन एकदम टॉप नॉच था। अब मुझे इंट्रो में इससे ज्यादा बकबक नहीं करनी क्योंकि मुझे आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना, तो हम सीधा मेन टॉपिक पर आ जाते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें युवा का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां उसकी एज बहुत कम होती है। युवा यहाँ सोल किंग की तरफ देखता है जिसके हाथों में एक अजीब सी स्वॉर्ड है और वो उसी स्वॉर्ड से 3 वर्ल्ड्स को क्रिएट करता है, लिविंग वर्ल्ड, यूको मुंडो और सोल सोसाइटी। अब आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि सोल किंग, जिसका नाम एडेनोयस है, वो क्रिएशन से भी पहले एग्जिस्ट करता था। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि आखिर ये एडेनोयस कौन है और इसे किसने क्रिएट किया। हर एक यूनिवर्स में अपना एक गॉड होता है, जैसे ड्रैगन बॉल में जेनो था, लेकिन हमें नहीं पता कि वो कहां से आया या उसे किसने क्रिएट किया। इसी तरह ब्लीच यूनिवर्स का गॉड ये एडेनोयस है, जिसने अपनी पावर से 3 वर्ल्ड्स को क्रिएट किया, जिसे आज हम लिविंग वर्ल्ड, यूको मुंडो और सोल सोसाइटी के नाम से जानते हैं। अब इसके आगे मैं जो भी बोलने वाला हूँ वो बहुत ही मेजर स्पॉयलर्स हैं, तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना। अब जैसा कि हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि तीनों वर्ल्ड क्रिएट करने के बाद सोल किंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उसके टुकड़े टुकड़े होते नहीं है, बल्कि उसका ये हाल किया जाता है। सोल सोसाइटी के 5 मेजर क्लैंस के एंसेस्टर्स ने सोल किंग को धोखा देकर उसे मार दिया था। अब उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सोल किंग बहुत ज्यादा पावरफुल था और उन्हें ऐसा लगता था कि आगे जाके वो उनके लिए एक प्रॉब्लम बन सकता है, इसीलिए वो लोग उसके टुकड़े टुकड़े कर कर उसे एक क्रिस्टल में सील कर देते हैं। अब यहाँ पर सोल किंग पूरी तरह से मरता नहीं है, क्योंकि पहली बात तो इन लोगों के पास उतनी पावर नहीं थी कि वो सोल किंग को मार पाए, और दूसरी बात, अगर सोल किंग मर जाता है तो उसने जो तीनों वर्ल्ड्स क्रिएट किए हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जिसका मतलब है कि वो 5 मेजर क्लैंस के एंसेस्टर्स भी मारे जाएंगे। इसलिए वो सोल किंग को मारने की जगह सील कर देते हैं और उसे एक पावर सोर्स की तरह यूज करते हैं। सोल किंग की पावर इन तीनों दुनियाओं को इंटैक्ट और बैलेंस रखने के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर सोल किंग नहीं होगा तो ये तीनों वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लेकिन अब सोचने वाली बात ये है कि सोल किंग के पास भी ऑलमाइटी थी और युवा के अकॉर्डिंग उसने सब कुछ देख लिया था, अपनी खुद की मौत, कुंसीज का एनाहिलेशन और अब तक यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है वो सब कुछ। लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी उसने अपने साथ ऐसा क्यों होने दिया? I mean, अगर वो चाहता तो वो उन 5 मेजर क्लैंस के एंसेस्टर्स को एक झटके में मार सकता था, लेकिन नहीं, इसकी जगह उसने अपने आप को सैक्रिफाइस होने दिया। क्यों? इसका आंसर तो मांगा में भी नहीं दिया गया, लेकिन एनिमे में क्वेश्चन से बहुत सारे चेंजेस ला रहे हैं, तो शायद हमें इसका आंसर आगे मिल जाए। इस फ्लैशबैक में हम ये भी देखते हैं कि युवा सोल किंग की तरफ देखता रहता है और उन दोनों के बीच सीन स्विच होते रहते हैं, जहां युवा की एज आगे बढ़ती जाती है, जहां सोल किंग तीनों वर्ल्ड्स को क्रिएट करता है और लिविंग वर्ल्ड युवा को अपने अंदर खींच लेता है, जहां युवा का जन्म होता है और लोग उसे भगवान की तरह पूछते हैं। लेकिन इस फ्लैशबैक में हम इचिको को भी देखते हैं जहां युवा उसके सामने खड़ा है, और यहीं पर ही ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर इस फ्लैशबैक के 2 मतलब हो सकते हैं। पहला, फ्लैशबैक के जरिए युवा इचिको को सारी सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा हो, या फिर दूसरा कि सोल किंग इचिको को सारे फ्लैशबैक दिखा रहा हो ताकि उसे पता चल पाए कि उसके साथ आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। और एक और बात, अगर आप लोगों को अभी भी ये नहीं पता तो बता दूं कि युवा ही सोल किंग का बेटा है। अब उसकी माँ कौन है, उसने कब जन्म लिया, कैसे जन्म लिया, हमें इससे ज्यादा और कुछ नहीं पता। आगे एपिसोड में हमें इचिको और युवा के बीच एक तगड़ी फाइट देखने को मिलती है, जिसमें बहुत सारा ओरिजिनल वर्क है, क्योंकि मांगा में तो इन दोनों की फाइट सोल किंग के पैलेस में ही होती है, लेकिन एनिमे में इन दोनों की फाइट एक अलग ही लेवल पर दिखाई गई है। और इचिको के इस पावर अप को देखकर मैं एक बात यकीन से बोल सकता हूँ कि अगर इचिको के पास उसकी ये ट्रू पावर उस वक्त होती जब वो युवा से पहली बार फाइट करता है, तो शायद इचिको युवा को वहीं पर ही मार देता। इन दोनों की इस फाइट की स्टार्टिंग में तो इचिको युवा को ओवर पावर करता है, लेकिन जैसे ही आगे युवा अपनी ऑलमाइटी यूज करता है वो इचिको की हालत खराब कर देता है। आगे हम देखते हैं कि इचिको सोल किंग को देखता है जिसके अंदर युवा की स्वॉर्ड घुसी हुई है, जहां वो आगे सोल किंग के अंदर से युवा की वो स्वॉर्ड निकालने में सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन युवा इचिको के अंदर जो कुंसी ब्लड है उसे कंट्रोल करता है और उसी के हाथों सोल किंग को मरवा देता है। अब यहाँ पर हम लोगों को ये पता चलता है कि युवा चाहकर भी सोल किंग को नहीं मार सकता था, क्योंकि सोल किंग को मारने के लिए उसके जैसा ही एक दूसरा बीइंग चाहिए। अब जैसा कि मैंने बताया था कि सोल किंग ही हर एक चीज का क्रिएटर है, और ये होलो शिकिगामी, फुलब्रिंगर और कुंसी उसी का ही एक
पार्ट है और उसे मारने के लिए एक ऐसा बीइंग चाहिए जो शिकिगामी भी हो, होलो भी हो, फुलब्रिंगर भी हो और कुंसी भी हो। और यहाँ पर एंट्री होती है हमारे इचिगो की। इचिगो कई सारी रेसेस का एक हाइब्रिड है, वो शिकिगामी भी है, कुंसी भी है, होलो भी है और एक फुलब्रिंगर भी है। और इसी रीजन की वजह से इचिगो सोल किंग जैसा एक बीइंग है और सिर्फ वही एक है जो सोल किंग को पूरी तरह से मार सकता है और इसीलिए युवा को इचिगो की जरूरत थी। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि इचिवे सोल किंग को बचाना चाहता था, लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं है। अगर सोल किंग मर भी जाता है तो उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अब उसके पास इचिगो है। इचिवे ये जानता था कि इचिगो सोल किंग को मार सकता है और युवा इचिगो की कुंसी ब्लड को कंट्रोल करके उसे मार भी देगा। लेकिन ये सब जानने के बावजूद भी इचिवे इचिगो को युवा के पीछे जाने देता है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि अगर सोल किंग मारा भी जाता है तो उसको रिप्लेस करने के लिए इचिवे के पास इचिगो है। स्टार्टिंग से ही इचिवे का इंटेंशन इचिगो को नया सोल किंग बनाने का था और यही वो एक रीजन है कि इचिवे इचिगो को सोल किंग के पैलेस ले जाकर उसे ट्रेन करता है, उसे सोल किंग की मेमोरीज देता है और उसका ये टेस्ट लेता है कि क्या वो नेक्स्ट सोल किंग बनने के लायक है या नहीं, जिसमें ऑब्वियसली इचिगो पास हो जाता है। इसीलिए अगर सोल किंग मारा भी जाता है तो इचिवे को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इचिवे इचिगो के हाथ पैर काट कर उसे सील कर उसे एक नया सोल किंग बना सकता है, जिससे तीनों वर्ल्ड इंटैक्ट और बैलेंस्ड रह पाएंगे। तो अगर आप लोगों को अब तक ये लगता था कि इचिवे कोई अच्छा शिकिगामी है तो नहीं, he is fucking evil. So well, यही थी ब्लीच थाउजेंड ईयर ब्लड वॉर एपिसोड 28 की वो सारी डिटेल्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।